Hello everyone, welcome to my channel DSE, that is Dynamic School of Excellence. So today we are going to complete this chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So we are moving to the part 3 and now we have to understand more concepts here. One of them is twin obligation. Now Mandela is talking about the twin obligation for anyone. What do we mean by that? Obligation meaning duties, something that we have to do. So according to Nelson Mandela, every human being has two duties, two obligations in his or her life. One obligation is towards the family, towards the parents or wife or children. So he's talking about, the responsibility of a person. Obviously, everyone has responsibility for the family. On the other hand, if you see, there is always the responsibility, for the community, for our country. So we also have responsibility, towards our nation, towards our community. We have to contribute to that. तो यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्विन ऑब्लिगेशन. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेल. अब ये जो दो ऑब्लिगेशंस हैं इनको समझ लेते हैं इन डिटेल. कि पहला ऑब्लिगेशन है कि अपनी फैमिली के लिए हमें सबसे पहले हमारी ड्यूटी किसके लिए है, हमारी फैमिली के लिए. उसमें जो भी लोग हैं उनके लिए हमें काम करना है. दूसरी ड्यूटी होती है हमें हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जो कम्युनिटी है या फिर हमारी जो कंट्री है. नाउ मंडेला व्हाट ही फर्दर एक्सप्लेन्स, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है तो आपको कुछ और चीजें यहाँ पे बतानी है. यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ कि क्या उन्होंने ये किया था, डिड ही फुलफिल हिज ड्यूटीज. तो मंडेला यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, नॉर्मली जो सोसाइटी होती है वहां पे ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस. वो आराम से ये अपने जो ये ऑब्लिगेशंस हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस, इन्हें फुलफिल कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट उसमें फर्क ये होता है कि दे डू इट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज. नाउ इंक्लिनेशन मीनिंग योर टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. कुछ लोग अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग अपनी कम्युनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से वो काम करते हैं. बट इन साउथ अफ्रीका दैट वाज नॉट द केस. वहां पे क्या था कि अ मैन ऑफ कलर, मतलब द ब्लैक पीपल, इफ दे अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर उन्होंने कोशिश करी कि भाई वी वांट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब कि भाई हमें वी वांट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ वेयर वी हैव डिफरेंट ऑनर्स एंड डिफरेंट फैसिलिटीज, तो दैट वाज नॉट गिवन. और अगर आपने अपनी आवाज उठाई, इफ यू रेज्ड योर वॉइस, देन यू विल बी पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. आपको पनिश भी किया जाएगा और आपको बिल्कुल अलग कर देंगे आपकी फैमिली से भी और आपकी सोसाइटी से भी. सो दैट वाज द कंडीशन. तो ही सेज दैट आई वाज नॉट एबल टू fulfill my twin obligation. तो मैं तो ये fulfill कर ही नहीं पा रहा था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. Now, what happened here? That I just highlight certain points here. Okay, if in South Africa any person tried to fulfill his duty to his people, what happened to him? He was ripped from his family and his home. Now the best example आप इसमें कौन सा लिखोगे कि जब नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज उठाई, when he raised his voice against this injustice, तो what happened? He was sent to Robben Island. मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये कि and he had to spend 27 years in prison. So this happened to this person. तो यहाँ पे ट्विन ऑब्लिगेशन जो आमतौर पे लोग कर पाते हैं, यहाँ पे इन साउथ अफ्रीका people were not able to do, especially the man of color, were not allowed to live like human beings. और अगर आपने अपनी आवाज उठाई कि भाई you want to live like a human being, तो you will be separated, isolated from your family, from your community and all that. So this is the twilight existence of secrecy and rebellion. Twilight existence. Twilight का मतलब होता है कि the time where it is neither morning nor evening.
एक ऐसा टाइम शाम का जो 5-6 बजे का टाइम होता है वो। तो अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस मतलब आप एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, यू आर नाइदर लिविंग पर्सन नॉर अ डेड पर्सन, तो ऐसी हालत कर देते हैं वहां पे। So that was the system. So we have already studied about that apartheid system which was prevailing in Africa. So this happened to the people there. So you have to write according to the marks jitna content पूछते हैं. If they ask for 5 marks, then you will explain the condition of the black and apartheid system. वो points भी आप इसमें add करोगे. So let's move on to the next part. अब ये क्वेश्चन इतना फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला का क्या ओपिनियन था, व्हाट डिड ही मीन बाय फ्रीडम व्हेन ही वाज अ यंग बॉय। तो यहाँ पे हम इसको 2-3 स्टेजेस में देखेंगे। सबसे पहले व्हेन ही वाज अ यंग लिटिल बॉय, उनके लिए फ्रीडम क्या थी। फ्रीडम क्या थी कि ही कुड वॉन्डर फ्री, ही कुड मूव एनीवेयर, कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, जा सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो फ्रीली, यू कैन रन थ्रू द विलेज। तो एक छोटे बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब होता है ये सब चीजें कि आप ये कर सकते हो। एंड ही ऑल्सो थॉट दैट दैट ही कुड स्टे आउट, वो बाहर रह सकते हैं एंड ऑल दैट। इवन ही ऑल्सो थॉट दैट ही कुड रोस्ट मीलीज, इस तरह से रोस्ट मीलीज आपकी बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो ही थॉट के एंड ही कुड ऑल्सो राइड ऑन द बैक ऑफ द बफेलो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये उन्हें लगता था कि इफ आई एम एबल टू डू दैट सो आई एम फ्री। बट एज ए यंग बॉय थोड़ा सा जब वो बड़े हुए, थोड़ा सा और मेच्योर हुए, तो ही रियलाइज्ड कि जब हम इन सब चीजों के साथ बहुत जरूरी है कि वी फॉलो, यू नो, दैट ही हैज टू ओबे हिज फादर। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। एंड ही ऑल्सो न्यू दैट कि अब जो कस्टम्स है उनकी ट्राइब के वो भी उन्हें फॉलो करने हैं। ही हैज टू अबाइड बाय दैट। अबाइड बाय का मतलब है कि ही हैज टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब। दैट वाज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो उन्हें लगा कि वो फ्री है। तो यहाँ तक तो ठीक है। एज ए यंग बॉय ही हैड दिस परसेप्शन। उनके लिए फ्रीडम क्या थी, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यू कैन स्विम, यू कैन रोस्ट मीलीज, इस तरह से आप भुट्टा भून सकते हो। मीलीज मतलब भुट्टा, कॉर्न। आप ये कॉर्न यू नो भूनना, राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द बफेलो, ये सब उनके लिए फ्रीडम थी। लेकिन ग्रेजुअली दिस फ्रीडम चेंज्ड। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटरी फ्रीडम से वो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की तरफ कैसे गए, एंड व्हाई डिड ही हैव दिस हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाई ही बिकेम हंग्री कि नहीं मुझे तो फ्रीडम चाहिए। अब ये कौन सी फ्रीडम की बात हो रही है। हियर मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम टू रेज हिज फैमिली, कि आप अपनी फैमिली को अपने हिसाब से रेज कर सकते हो, यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, लेकिन यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज, यू डोंट हैव द इक्वालिटी, you're not allowed to do so many jobs, you cannot marry you know the white, ऐसा रूल था वहां पे कि black people could not marry the white, and number of things were there which actually obstructed him। तो जिसने क्या किया, ये चीजें जो थी इन्होंने मंडेला को रियलाइज कराया कि ही वाज नॉट फ्री, एंड जिसको वो फ्रीडम समझ रहे थे वो फ्रीडम थी ट्रांजिटरी फ्रीडम। तो ट्रांजिटरी का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, जो एक थोड़े समय के लिए होती है एंड देन इट डिसअपियर्स। सो नाउ ही रियलाइज। तो नाउ अब ये जो सारी चीजें हैं कि फ्रीडम का मतलब और क्या है। फ्रीडम मतलब फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समबडी, कि आप बेफालतू में बिना किसी रीजन के आप किसी को डिसलाइक करने लगते हो, एक उसके लिए एक धारणा बना लेते हो कि नहीं वो तो ऐसा ही है, वो तो बेकार ही है, लाइक दैट। तो इसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। So I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. तो in short अगर आपको याद रखना है तो honorable freedom का मतलब क्या है। Freedom to raise his family, freedom to earn his livelihood, freedom from all his fear and prejudice। ये सारी बुक की ही चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड ही वॉन्टेड टू हैव द फ्रीडम टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ। अब उन्हें ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी, जहाँ पे उनके पास रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, इक्वालिटी है, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं। ही वांटेड दैट काइंड ऑफ लाइफ। उनको वो फ्रीडम चाहिए थी। एंड ही फ्रीडम ऑफ अर्निंग माई कीप। अर्निंग माई कीप का मतलब होता है कि यू कैन अर्न द नीडेड अमाउंट विच यू रिक्वायर टू सपोर्ट योर सेल्फ, कि आप इतना तो कमा सको कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको। सो ही वॉन्टेड दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। और जो वहां पे जो साउथ अफ्रीका में द ब्लैक वर डिनाइड ऑल दिस फ्रीडम। तो नाउ ही रियलाइज्ड कि उन्हें इस तरह की फ्रीडम की जरूरत है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली एंड ऑल दैट, तो वो ये सब चीजें चाहते थे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ।
तो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई उन्हें रोके ना टोके ना कि आप ये नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, यू कैन नॉट गो टू पर्टिकुलर बीचेस, आप होटल्स वगैरह में नहीं जा सकते हो, नंबर ऑफ थिंग्स फॉर दैट। तो उन्हें अब ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, ही कुड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ विद विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ पे कोई अड़चने ना आए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि आपकी रुकावटें ना आए, ऐसा। सो ही स्लोली अंडरस्टूड दैट, और उन्होंने एक और चीज रियलाइज करी कि इट वाज नॉट जस्ट ही हिमसेल्फ whose freedom was curtailed. curtailed मतलब कट कर देना, शॉर्ट कर देना, कि भाई सिर्फ उसी उन्हीं की फ्रीडम को नहीं स्नैच किया गया था, इट वाज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। तो उनकी कम्युनिटी के और भी लोग थे, मतलब सारे ही लोग थे whose freedom was completely curtailed or diminished. So he really wanted to work for that. तो ये जो लाइन है कि मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम की, वो चेंज हुई कैसे, with age and experience, and he widened his perspective of freedom. तो उनके लिए जो फ्रीडम पहले थी कि राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द बफेलो और स्विमिंग और मूविंग एनीवेयर इन द विलेज या फिर फॉलोइंग द फादर्स ऑर्डर्स एंड ऑल, अब वो चेंज हो गई एक थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में। सो दिस इज द चेंज दैट टुक प्लेस। एक और चीज नाउ, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल मतलब कि वो चाहते थे कि उनके कम्युनिटी के जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के ब्लैक हैं इन साउथ अफ्रीका, दे शुड आल्सो बी फ्री। नाउ दिस थिंग चेंज्ड मंडेला's लाइफ। कैसे मंडेला की लाइफ क्या चेंज हुई? यस, इट चेंज्ड। वी नो दैट कि क्या हुआ था मंडेला के साथ। ही वाज आइसोलेटेड, he was sent to the Robben Island. He could not live, even that life which he was living earlier. He had no family and all that. तो इसको थोड़ा सा नेल्सन मंडेला हैज spoken in a better way, क्योंकि जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो he spoke in a different way. तो उन्होंने क्या कहा कि Mandela was no more virtuous as self-sacrificing, but he could not even enjoy poor and limited freedom. सो ऐसा नहीं है कि मंडेला वाज एक्चुअली अ वेरी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन के अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन मेन चीज ये थी कि ही कुड नॉट टॉलरेट, ही कुड नॉट पुट अप विद द आइडिया दैट यू नो to live with that limited freedom. He didn't want to do that. That was the reason that changed his life. So he had hunger for freedom, freedom for himself, for his people, that. और इसी डिजायर ने उन्हें चेंज किया। इसी डिजायर में, कौन सी डिजायर? कि फ्रीडम अपने लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ही had fought for the rights and equality for the black in South Africa. He felt himself robbed when he came to know that his people were not free, and he felt that slavery of his people was slavery of his own. तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों ने, ये जो thoughts हैं, these thoughts changed Mandela. कैसे? He was transformed from a frightened young man. पहले एक डरपोक जो एक young man था, वो क्या बन गया? एक bold person. He became bold. ये changes हैं जो आए उनके life में. Earlier he was a law-abiding attorney. He was the person who was following all the laws. अब उस समय जो laws थे वो थे white के, तो earlier he was following all the laws, अपनी community के भी laws follow करते थे और जो भी थे. But then he was turned into a criminal. अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि why he is calling himself a criminal. क्रिमिनल का मतलब है कि जब आप किसी भी कंट्री के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हो, यू आर वायलेटिंग देम, तो यू आर कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल एंड देन यू आर पुट बिहाइंड बार्स. तो द सेम थिंग हैपेंड टू मंडेला आल्सो. He was not following the rules and regulations established by the white people, so he was considered as criminal. Simple. ठीक है. तो जो भी कोई गवर्नमेंट की बातें नहीं मानता है, उसको फिर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि भाई यू आर अ क्रिमिनल, यू हैव टू गो बिहाइंड बार्स, मतलब यू विल पुट यू इन अ जेल. So this happens. And from a family loving husband, family, he was a family man, and he was a very loving husband, he had his family, he turned into a man without a home. Without a home क्यों? क्योंकि he had to remain outside and for all the protests and all. और finally हमें पता है कि he also had to spend his time in prison. एक और चेंज आया, a life loving man into a monk. इसको भी समझना है. लाइफ लविंग मैन, एक इंसान जो एक
एक मटीरियलिस्टिक लाइफ पसंद करता है, you know, always he wants to have good education, he wants to have, all the materialistic pleasures and everything, but now he became a monk कैसे होते हैं? monk मतलब साधु, कि आपको अब कोई चीज नहीं चाहिए, you do not want any kind of materialistic things, और आप बिल्कुल साधु की तरह बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हो. So he became like that. क्योंकि when Mandela was in jail, he had read so many books. So those books really enlightened him. तो उन्हें realize कराया कि जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि you are just enjoying and सिर्फ आपके पास गाड़ी, घर और पैसा, सिर्फ वही चीजें life में मायने नहीं रखती है. So there are a number of other things which we have to take care of. तो ये सारे चेंजेस हैं जो मंडेला में हमने देखे हैं. कौन कौन से? कि एक तो क्यों आए वो चेंजेस, पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दिस चेंजेस अकर. चेंजेस क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें वो लिमिटेड फ्रीडम पसंद नहीं थी. नाउ ही वांटेड दैट बिग ऑनरेबल फ्रीडम. फिर उन्होंने ये भी देखा कि पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी वर नॉट फ्री, उनके लिए वो करना चाहते थे कुछ. एंड दिस ही डिड नॉट टॉलरेट, और ही कुडंट टॉलरेट द स्लेवरी ऑफ हिज पीपल, कि भाई वो स्लेव्स वाली जिंदगी जी रहे हैं. क्यों? व्हाई इज इट लाइक दैट? तो इन सब चीजों ने उन्हें मोटिवेट किया, और वो एक फ्राइटेंड यंग मैन से बन गए बोल्ड मैन, एंड फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल, जो लॉज को अपोज कर रहा है और उनके खिलाफ जा रहा है. ओके, एंड फ्रॉम अ लविंग मैन ही वाज अ होमलेस मैन, और ही बिकेम अ मंक, एक साधु वाली जिंदगी जी रहे थे. बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, काइंड हार्टेड पर्सन, नेल्सन मंडेला बिकम्स. तो डेप्थ of oppression creates the height of character. ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी आपको. तो वो हाइट ऑफ कैरेक्टर जो है मंडेला में, वो कैसे आया है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सफरिंग दैट ही हैड. तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. लास्ट टॉपिक है ये हमारा. द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दिस इज अगेन अ रिकरिंग क्वेश्चन, कि जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेसर कौन होता है? जो जुल्म करता है, द पर्सन हु इज इन्फ्लिक्टिंग ऑल द ब्रुटैलिटी ऑन द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर का मतलब है कि जो आपको ऑप्रेस कर रहा है. यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो द वाइट पीपल, वो क्या कर रहे थे? वो उन्हें ऑप्रेस कर रहे थे, द ब्लैक को. द ऑप्रेस्ड का मतलब है यहाँ पे द ब्लैक पीपल, मतलब जो जुल्म करता है. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स जो थे वो कौन थे? द ऑप्रेसर, और हम जो इंडियंस थे वो थे ऑप्रेस्ड, क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म किए जाते थे. So this happened. So all the brutality, all the violent acts were inflicted upon us. This is what happened. तो यहाँ पे मंडेला कह रहे हैं कि दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी, उनकी ह्यूमैनिटी जो है वो इट इज स्टोलन, दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. कैसे? तो एक तो जो ऑप्रेसर है, जो बेचारा सफरर है, वो तो उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उसकी ह्यूमैनिटी तो आपने वैसे ही छीन ली, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग हिम एनी दैट डिग्निफाइड लाइफ. आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो. और लाइकवाइज जो इंसान ऑप्रेस कर रहा है, द ऑप्रेसर, वो भी फ्री नहीं है. क्यों? because he is locked behind the bars of prejudice, narrow-mindedness and hatred. ये तीन की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. हेट्रेड, वो अपने ही, मतलब ही इज द प्रिजनर. ये जो ऑप्रेसर है, ये जो आप किसी दूसरे के ऊपर जब जुल्म कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली कन्फाइंड टू द हेट्रेड. आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो. आप इतने नैरो माइंडेड हो कि you are just oppressing the other person because that person is not actually having the white color, and you have prejudice. आपकी एक limited mentality है, आप बहुत ही narrow सोचते हो, strong dislike है unnecessarily. तो वो जो oppressor है, he is caught in that. And the oppressed and the oppressor are robbed of their humanity, क्योंकि फिर से वही बात है, confined to his own hatred and strong dislike without any reason, जो उसका मतलब है. And it results in the torture and brutality. इसलिए तो वो क्या करता है? वो torture और brutality मतलब एक brutal behavior, एक अत्याचार, जुल्म वाला, एक क्रूर, एक जो behavior है, it occurs, it takes place. तो इसीलिए जो oppressor है वो भी free नहीं है. oppressed तो है ही नहीं free, क्योंकि वो तो already बेचारा confined है, फंसा हुआ है ऑप्रेसर के चंगुल में, है ना. ही इज ऑलरेडी कन्फाइंड
he's in the clutches of the oppressor, तो वो तो free है ही नहीं, लेकिन ये oppressor भी free नहीं है जो जुल्म कर रहे हैं. तो ये आप explain कर सकते हो इस तरह से by giving the example of the white and the black, how they used to inflict many tortures on these people. So this is the end of the chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It's quiz time now. So I'm asking you 3 questions and I'm sure you will answer these questions in the comment box. So my questions are, number 1, what are twin obligations? Kya hai wo do obligations? Second question is, why does Mandela call himself a criminal? वो अपने आप को criminal क्यों कहते हैं? And third question is, what is the oppressor confined in? तो जो oppressor है, जो जुल्म कर रहा है, वो किस चीज के अंदर फंसा हुआ है? किस चीज के अंदर वो imprisoned है? So this you have to talk about. Fine. So thank you for watching my video. Like and share this video and subscribe my channel if you really want to get more videos on various subjects like English, social science, Hindi, and spoken English, etc. And definitely comment in the comment box. If you have any query, you can put that into the comment box. So bye everyone and see you soon in the next video.